सुंदर वन जंगल में जून महीने की भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। गर्म हवाएं पूरे जंगल में घूम रही थीं और छोटे छोटे पक्षी छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। जंगल के एक कोने में एक पुराने पेड़ पर रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू और दो बच्चों के साथ रहती थी। उनका घर सूखी घास, टहनियों और पुराने पत्तों से बना था। घर की छत कई जगह से टूट चुकी थी। गर्म हवा सीधे घर के अंदर आ रही। दोनों बच्चे गर्मी से परेशान थे। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा धैर्य रखो मेरे बच्चों, मैं अभी नदी से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। रानू, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। हम कब तक इस टूटे हुए घर में रहेंगे? उदास मत होइए टुन्नू जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वह हमारी जरूर मदद करेंगे। उसी समय सामने पहाड़ी पर बने बड़े बड़े पक्के घरों में गोरी कौवी और मिट्ठू तोता ठंडी शिकंजी पी रहे थे। दोनों रानू के टूटे हुए घर का मजाक उड़ा रहे थे। अरे गौरी, जरा नीचे देखो। रानू का घर तो पहले से भी ज्यादा टूट गया है। हाँ हाँ हाँ, लगता है अगली आंधी में उड़ जाएगा। गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है, न अच्छा घर न आराम। सही कहा गोरी कौवी, इन्हें हमारे इलाके से दूर ही रहना चाहिए। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर रानू की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप जंगल के बीच बने एक पुराने पेड़ के पास जाकर बैठ गई। हे भगवान, मेरे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वे गर्मी से तड़प रहे हैं। क्या इस पूरे जंगल में कोई हमारी मदद नहीं करेगा? रानू भगवान से अपने परिवार की मदद की प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक आसमान में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। चारों तरफ चमकते हुए सोने के कण उड़ने लगे। रानू घबरा गई। तभी एक सुंदर सुनहरी परी उसके सामने प्रकट हुई। डरो मत रानू, मैं सुनहरी परी हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रणाम परी जी, कृपया मेरे परिवार की मदद कीजिए। रानू, तुम हमेशा दूसरों की सहायता करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देने आई हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। देखते ही देखते पूरा जंगल चमकने लगा। अचानक वहाँ एक विशाल चमचमाता जादुई सोने का घर बन गया। घर की दीवारें सोने की थीं और खिड़कियाँ हीरे की तरह चमक रही थीं। घर के चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा घूम रही थी। रानू खुशी से झूम उठी। अरे वाह, इतना सुंदर घर! मैंने तो ऐसा घर कभी नहीं देखा। यह कोई साधारण घर नहीं है, यह जादुई सोने का घर है। बाहर कितनी भी गर्मी हो, इसके अंदर हमेशा ठंडी हवा चलती रहेगी, और अगर कोई लालच में आकर इसे चुराने की कोशिश करेगा तो उसे जादुई सजा मिलेगी। धन्यवाद परी जी, आपने हमारे परिवार की जिंदगी बदल दी। सुनहरी परी ने रानू को उस जादुई घर की शक्ति के बारे में बताया और फिर गायब हो गई। रानू अपने परिवार के साथ घर के अंदर गई। अंदर जाते ही सभी को ठंडी और सुखद हवा महसूस हुई। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है। कितनी ठंडी हवा आ रही है। रानू, आज हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सचमुच यह एक चमत्कार है। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में उस जादुई सोने के घर की चर्चा होने लगी। एक दिन गौरी कौवी और मिट्ठू तोता उस घर को देखने पहुंचे। दोनों की आंखें घर देखकर चमक उठी। सोने का घर देखकर दोनों के मन में लालच आ गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा सोने का घर! अगर यह घर हमारा हो जाए तो हम पूरे जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। सही कहा, आज रात इसे चुरा लेते हैं। रात हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। रानू और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। गौरी कौवी और मिट्ठू तोता दबे पांव घर के पास पहुंचे। धीरे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर को छुआ, सुनहरी बिजली निकलकर उनसे टकरा गई। बचाओ, हमसे गलती हो गई। तभी जादुई घर की आवाज गूंज उठी। लालच करने वालों को सजा मिलेगी, चोरी करने वालों को सबक मिलेगा। दोनों डर के मारे कांपने लगे। उनकी चीख सुनकर रानू और टुन्नू बाहर आ गए। गोरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही है? रानू, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा घर चुराने आए थे। हम लालच में अंधे हो गए थे, कृपया हमें बचा लो। इन लोगों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया। इन्हें सबक मिलना चाहिए। नहीं टुन्नू जी, गलती सबसे होती है। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। रानू का दिल बहुत दयालु था। उसने जादुई घर से दोनों को माफ करने की प्रार्थना की। हे प्यारे जादुई सोने के घर, इन्हें माफ कर दो। इनकी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। अचानक घर से सुनहरी रोशनी निकली। धन्यवाद रानू। आज हमें समझ आया, दयालुता सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। अगर कभी जरूरत हो तो हमारे घर आ जाना। ये घर सबके लिए खुला है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद दोनों आजाद हो गए। उस दिन के बाद गौरी कौवी और मिट्ठू तोता पूरी तरह बदल गए। वे गरीब पक्षियों की मदद करने लगे। अब पूरे जंगल में कोई भी गरीब पक्षियों का मजाक नहीं उड़ाता था। रानू का परिवार खुशी खुशी जादुई सोने के घर में रहने लगा।